यमुनोत्री से निकली यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर दूर तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है, लेकिन इस लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है। बावजूद इसके यहाँ 2% हिस्सा यमुना को करीब 80% तक प्रदूषित करता है। आज बात यमुना नदी के प्रदूषित होने पर। आखिर युगों युगों से बहती आ रही और अपनी पवित्रता के लिए विख्यात यमुना कैसे दूषित हो रही है? तमाम वादों के बाद सरकार इस पर अमल क्यों नहीं कर रही? आखिर क्यों यमुना की बार बार अपेक्षा की जाती है? नमस्कार, मेरा नाम आर्या झा है और आप न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं। राजधानी में यमुना के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर पर्यावरण विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें जिक्र किया गया है कि यमुना नदी में प्रदूषण का भार पिछले 5 वर्षों में काफी बढ़ गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति नदी के पानी के नमूने एकत्र करती है। जिस जगह से यमुना नदी में प्रवेश करती है वो है वजीराबाद के साथ साथ ISBT पुल, ITO पुल, निजामुद्दीन पुल, ओखला बैरेज और अगस्करपुर के रेशियो को जारी किया है। दिल्ली सरकार ने भले ही वर्ष 2025 तक यमुना के पानी को नहाने लायक साफ करने का वादा किया हो, लेकिन पर्यावरण विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में नदी के प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ी समूहों से अपशिष्ट जल, STP और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से निकलने वाले उपचारित अपशिष्ट जल को खराब गुणवत्ता नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण बने हुए हैं। इसके अलावा कल कारखानाओं से निकली गंदगी भी यमुना को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभा रही है। DPCC के 2 साल पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना में गिरने वालों नालों में सबसे अधिक फास्फेट का स्तर 74.5 mg प्रति लीटर नजफगढ़ नाले से मिला। इसके बाद ISBT नाले में 65.5 mg प्रति लीटर, बारापुर नाले में 57.2 mg प्रति लीटर और इंद्रपुरी नाले में इसका स्तर 54.2 mg प्रति लीटर मापा गया। फास्फेट और सरफेक्टेड को नदी में जाने से रोकने के लिए जून 2021 में DPCC ने राजधानी में सिर्फ BIS स्टैंडर्ड के साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को ही इजाजत दी थी, लेकिन सब स्टैंडर्ड साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब भी सब स्टैंडर्ड साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग आम लोग करते हैं। अब ऐसे में जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली के लोग जहरीली पानी पीने में मजबूर हैं। यमुना का पानी टॉक्सिक फोम में जहरीला हो चुका है। आखिर यमुना की सफाई को लेकर दावे और वादे कब पूरे होंगे? कब यमुना एक बार फिर स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगी? दिल्ली के लिए यमुना का साफ होना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई यमुना से ही होती है, लेकिन इसके बावजूद यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली ही करती है। फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।